हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एम ऑन टारगेट। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग करने वाले हैं मॉडल पेपर नंबर 3 इंग्लिश का। ओके, इंग्लिश का मॉडल पेपर 1 और मॉडल पेपर 2 ऑलरेडी अपलोड हो गया है। प्लेलिस्ट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहां से 1 और 2 कर लीजिए। आज तीसरा हम लोग करने वाले हैं इंग्लिश का। साइंस का अपलोड 5 मॉडल पेपर बिहार बोर्ड का अपलोड हो गया है। उसके बाद सामाजिक विज्ञान का अपलोड 5 मॉडल पेपर ऑलरेडी हो गया है। अगर आपने नहीं देखा है तो जाके इन सभी क्वेश्चंस को नोट कीजिए और याद कीजिए। ओके, उससे पहले मैं आपको बता दूं कि क्लास 9 वाले जो लड़के हैं, अगर आपके अगल बगल आस पड़ोस में या रिश्तेदार में, तो उनके लिए 2-2 मॉडल पेपर और साथ ही समय के साथ जो डिमांड करते हैं वो भी मैं अपलोड करते रहता हूं, जैसे मैथ्स का फॉर्मूला या केमिकल फार्मूला, ये सब। ओके, क्लास 10 वालों के लिए 5-5 मॉडल पेपर अपलोड कर दिए हैं। 12th वालों के लिए कम से कम 3 मॉडल पेपर अपलोड हो जाएगा 1-2 दिन के अंदर। ओके, तो ज़्यादा से ज़्यादा चैनल के लिंक को शेयर कीजिए ताकि जो लड़के हैं वो एक अच्छी तैयारी कर पाए। देखिए, इंग्लिश का मॉडल जो हम लोगों का एग्ज़ाम है वो सबसे पहले आप समझ जाइए, इंग्लिश का जो एग्ज़ाम है वो 3 हिस्सों में बटा है। ओके, आपका जो बिहार बोर्ड का एग्ज़ाम होने वाला है क्लास 10 का, उसमें 3 हिस्से में इंग्लिश बटा हुआ है। पहला प्रोज सेक्शन यानी कहानी, दूसरा पोयम यानी कविता और तीसरा ग्रामर। ओके, ये 3 हिस्सों में बटा है। प्रोज मतलब कहानी में क्या क्या आता है लगभग, तो कहानी में लेखक का नाम और कहानी के अंदर से 1-2 क्वेश्चन फैक्ट वाले आ जाएंगे। ओके, उसके बाद लेखक के नाम आपको आएगा कविता का, कविता के जो लेखक हैं उनके नाम, और इसके अंदर से भी क्वेश्चन आता है। ठीक है, तीसरा जो सेगमेंट है ग्रामर का यानी व्याकरण का, इंग्लिश ग्रामर का, इसमें 4-5 सेगमेंट है। पहला है ट्रांसलेशन, दूसरा है वॉइस, तीसरा है नरेशन, उसके बाद फिल इन द ब्लैंक्स, उसके बाद है मीनिंग दे देगा, आपको गलत उसको सही करना है, मतलब वर्ड्स मीनिंग। ओके, तो सबसे बड़ा गेम चेंजर जो करता है लड़कों के लिए वो करता है ग्रामर। सभी लड़के कहानी पढ़ेंगे, कविता पढ़ेंगे, लेकिन ग्रामर वाला सेगमेंट छोड़ देते हैं और इसी कारणवश वो एक अच्छा स्कोर नहीं कर पाते हैं। तो यही मिस्टेक आपको भी नहीं करना है, ये गलती आप मत कीजिएगा। आपको करना क्या है कि जो 5 मॉडल पेपर में जो मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ उसी के आधार पे आपको और भी क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर लेना है। वैसे एक मॉडल पेपर में 50 क्वेश्चन है, तो 5 में 250 क्वेश्चन हो गया, तो ऑलरेडी आपका एक अच्छा तैयारी हो गया। ठीक है, बट अगर आप चैप्टर वाइज करना चाहते हैं तो उसका भी लिंक मैंने दे दिया है, तो आप वहां से चैप्टर 1, 2, 3, 4 प्रोज सेक्शन का वीडियो अपलोड है, आप वहां से भी चैप्टर वाइज कर सकते हैं। ओके, तो आइए आज के हम पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और आपको मैं बताते चलूँगा कि ये प्रोज सेक्शन है, कौन सा ग्रामर का सेगमेंट है। ओके, देखिए पहला क्वेश्चन है, हाउ वुड सी बिगेन हर स्पीच अकॉर्डिंग टू द सन ऑफ ऑन सैंग सू की। स्पीच, ये एक्सेप्टेंस स्पीच वाले चैप्टर जो प्रोज सेक्शन का है उसी का ये क्वेश्चन है। ऑप्शन है विथ थैंक्स, बी विथ जॉय, सी बाय सेइंग दैट, सी एक्सेप्ट नोबेल प्राइज इन द नेम ऑफ ऑल द पीपुल ऑफ बर्मा, या ऑप्शन डी नॉन ऑफ द एबव, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, कि उन्होंने एक्सेप्ट किया नोबेल प्राइज इन द नेम ऑफ ऑल द पीपुल ऑफ बर्मा, मतलब बर्मा जो देश था उसके लोगों के द्वारा इनको कहा गया कि आप एक्सेप्ट कीजिए क्या, नोबेल प्राइज। किसको? ऑन सैंग सू की को। ओके, ये प्रोज सेक्शन में ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, राइटर के नाम भी आएंगे, तो आप देखते हुए चलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज ड्रेस्ड देम इन प्रोज लिटिल गर्ल वाइजर देन द मैन। ऑप्शन द मदर, द फादर, द सिस्टर, या नॉन ऑफ दीज। तो लिटिल गर्ल वाइजर देन द मैन, राइट आंसर हो जाएगा द मदर। ओके, ऐसे ही क्वेश्चन प्रोज सेक्शन से आते हैं, तो आपको ज़्यादातर प्रैक्टिस करना है, और कहानी को अगर आपने नहीं पढ़ा है तो प्लीज़ पढ़ लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई वर द 2 लिटिल गर्ल्स ड्रेस्ड इन न्यू क्लॉथ। ऑप्शन बोथ वेंट टू मार्केट, दे हैड गॉन टू चर्च,
दे हैड गॉन इन फेयर, फेयर मतलब मेला, या नन ऑफ दीज। तो आपका सही जवाब है दे हैड गॉन टू चर्च। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑन सैंग सू की वाज फाइटिंग फॉर ब्लैंक्स इन बर्मा। वह किस चीज़ के लिए लड़ाई कर रहे थे? तो आपको पता ही है, डेमोक्रेसी के लिए, यानी लोकतंत्र के लिए। और मैं आपको एक बात बता दूं यहीं पे कि अगर आप कोई पर्सनल पढ़ाई से संबंधित बात करना चाहते हैं तो एम ऑन टारगेट इंस्टाग्राम पे फॉलो भी कर सकते हैं और वहाँ पे आप हमको मैसेज कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन, हु इज़ द फर्स्ट ब्लैक वोमेन टू रिसीव नोबेल प्राइज? ऑन सैंग सू की, टॉनी मॉरिसन, अमृता प्रीतम, या नन ऑफ दीज? ये क्वेश्चन मैंने जो चैप्टर वाइज करवाया है मैंने, उसमें भी ये क्वेश्चन था। तो राइट आंसर है टॉनी मॉरिसन, ऑप्शन बी। ओके, आगे बढ़ते हैं। हु वर शक एंड हुन्स? ग्रीक ट्राइब्स, चाइनीज ट्राइब्स, ट्राइब्स मतलब कबीला, इन्वेडर ऑफ इंडिया, या नन ऑफ दीज? आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, इन्वेडर ऑन इंडिया। ये लोग आए थे आक्रमण करने भारत पे। नेक्स्ट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एब्जॉर्ब्ड? एब्जॉर्ब मतलब होता है ग्रहण करना ग्रहण करना। ओके, तो इस चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन इसको सजेस्ट कर रहा है, मतलब इस पे लागू हो रहा है? टेक इन, टेक आउट, टेक अवे, या नन ऑफ दीज? अब देखिए, टेक आउट मतलब बाहर करना या निकालना, तो इसका तो ये ग्रहण करना से संबंध ही नहीं है। टेक अवे ये भी नहीं हो सकता है, आपका ऑप्शन होगा टेक इन। इन मतलब अंदर, मतलब उस चीज़ को हम ले रहे हैं अंदर या ग्रहण कर रहे हैं। नेक्स्ट, वर्ड्स मीनिंग का ये ग्रामर का पोर्शन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन डिड टॉन मॉरिसन रिसीव्ड द नोबेल प्राइज? टॉन मॉरिसन ने कब नोबेल प्राइज ग्रहण किया? 1990, 1992, 1993 या 1994? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, 1993। अगला क्वेश्चन, इन विच ईयर फर्स्ट शॉर्ट फिल्म वाज प्रोड्यूस्ड इन इंडिया? 1907, 1919, 1925 या 1947? तो आपका सही जवाब जो है वो होगा 1907। ओके, अगला क्वेश्चन, इन विच ईयर फर्स्ट फीचर फिल्म ऑफ इंडिया वाज परफॉर्म्ड? भारत का पहला फीचर फिल्म कब परफॉर्म किया गया था, मतलब बनाया गया था? 1913, 1925, 1935 या 1947? तो बनाया गया था 1913 में। आगे बढ़ते हैं, हु डिड लाइक फास्ट ट्रेवलिंग? फास्ट ट्रेवलिंग किसको पसंद था? द कॉर्न मर्चेंट, द वाइफ ऑफ कॉर्न मर्चेंट, या द ऑथर, या नन ऑफ दीज? तो ये ऑथर वाला था चैप्टर का, ऑथर मतलब लेखक। विच, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वर्ड इन टिलजे पासेस स्टैंड्स फॉर वर्शिप? एडोर, स्पिरिट, स्कैप्रियट, या डिस्पेयर? डिस्पेयर। तो एडोर, एडोर मतलब होता है सजाना। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच रूट डज द ऑथर जॉन लेग्जाउ फॉलो? फिजिकल रूट, कम्युनिकेशन रूट, पेपर रूट, या नन ऑफ दिस? तो आपका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर सी, पेपर रूट। ओके, आगे बढ़ते हैं। व्हाट अकॉर्डिंग टू ऑथर जॉन लेग्जाउ इज गुड फॉर गार्डन? ठीक है, गार्डन के लिए कौन सा गुड होगा, मतलब अच्छा होगा? फर्टिलाइजर्स, इरिगेशन, कंपोस्ट, या नन ऑफ दीज? तो क्या अच्छा हो सकता है? तो कंपोस्ट यानी जो सड़ा गला के उर्वरक बनाया जाता है वो, फर्टिलाइजर मतलब खाद, इरिगेशन मतलब सिंचाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, महादेवी वर्मा वाज द रिसिपिएंट ऑफ विच वन ऑफ द फ्लोइंग अवार्ड? महादेवी वर्मा को कौन कौन सा अवार्ड इनमें से दिया गया था? तो देखिए, मंगल प्रसाद प्राइज भी दिया गया था, भारत भारती भी उनको मिला ही है, और पद्म विभूषण भी, भूषण भी दिया ही गया है। मतलब आपका जवाब होगा ऑल ऑफ दीज, मतलब इन ऑप्शन तीनों में से तीनों दिया गया था। अगला क्वेश्चन, महादेवी वर्मा वाज एन इलेक्टेड फेलो ऑफ ब्लैंक्स एकेडमी? साहित्य अकेडमी,
संगीत नाटक या कला, ऑप्शन सी कला या डी नॉन ऑफ दीज। तो फेलो ऑफ साहित्य अकेडमी। ओके, नेक्स्ट, ऑन सैंग सू की गॉट नोबेल प्राइज इन 1991, 1989, 1981 या 1983। तो सही जवाब है 1991, 1991। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लैंक्स मतलब खाली स्थान है, आपको यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स भरना है। डिलीवर्ड द स्पीच ऑन बिहाफ ऑफ ऑन सैंग सू की, रुपेश रंजन, अलेक्जेंडर एरिस, अलेक्जेंडर सान या हरडियो हैंस। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अलेक्जेंडर एरिस। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्लाइट मीन्स, ठीक है, कंडीशन, हार्म, डिडक्शन या फंडामेंटल। तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, कंडीशन। कंडीशन मतलब होता है स्थिति। ओके, हार्म मतलब आपको पता ही है, नुकसान पहुंचाना। पोल्यूशन मीन्स, पोल्यूशन मतलब प्रदूषण। इसका मतलब क्या हुआ, क्लीन और क्लियर तो ऑलरेडी आप देख ही रहे हैं, नहीं होगा। मेड लाइट का इससे कोई संबंध ही नहीं है, बचा ऑप्शन सी, क्लियर है। कुछ एलिमिनेशन मेथड भी जानते रहिए ताकि आपको क्वेश्चन करने में परेशानी ना हो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, लॉर मीन्स फुल, सिंपल, नॉटी या विजडम। लॉर मीन्स राइट आंसर इज विजडम। विजडम मतलब होता है साम्राज्य। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, खाली स्थान दे दिया है, लिख रहा है रोट द यूनिटी ऑफ इंडियन कल्चर। किसने लिखा है, हुमायूं कबीर, कबीर खान, आर रहमान या देशमुख। तो सही जवाब है हुमायूं कबीर। ओके, यहाँ पे बस भर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिव एंड लेट लिव हैज़ बीन द पॉलिसी ऑफ। लिव एंड लेट लिव को बोलते हैं जियो और जीने दो, और जीने दो। तो ये किसका सिद्धांत है, तो ये आपको पता है, ये भारत का सिद्धांत है कि हमको छेड़ो मत, नहीं तो छोड़ेंगे नहीं। मतलब डायरेक्ट या इनडायरेक्ट जियो और हमको जीने दो, नहीं तो अगर जीने नहीं दोगे तो नुकसान तुम्हारा ही होगा। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज पोएट्स विलियम कॉपर डिजायर। ऑप्शन को ध्यान से पढ़िए और गेस कीजिए कि क्या हो सकता है। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, द प्लीजर ऑफ नेचुरल ऑब्जेक्ट्स। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 25, अकॉर्डिंग टू द पोएट हेल्थ एंड वर्च्यू कैन बी फाउंड इन। स्वास्थ्य किधर आप प्राप्त कर सकते हैं, आप खुद से दिमाग लगाइए। टाउन्स में, सिटीज़ में, विलेज में या फैक्ट्रीज में। तो आप देखते हैं कि गांव में जो व्यक्ति होते हैं, विलेज मतलब गांव, वो स्वास्थ्य में शहर के तुलना में जो लोग हैं उनको से थोड़ा ताकतवर होते हैं। क्यों, क्योंकि ये फिजिकल वर्क ज़्यादा करते हैं। आगे बढ़ते हैं, गांव के लोग फिजिकली वर्क ज़्यादा करते हैं और शहर के लोग मेंटली ज़्यादा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ द पॉलीथीन बैग इज लेफ्ट टू इटसेल्फ इट ब्लैंक्स द इन्वायरमेंट। तो ये क्या करेगा, वातावरण को अच्छा करेगा, खराब करेगा, क्या कर सकता है, आप ऑप्शन के हिसाब से इसको गेस कीजिए। तो पॉलीथीन बैग को अगर हम लेफ्ट करते हैं, छोड़ देते हैं, तो वो हमारे इन्वायरमेंट को पोल्यूट करेगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए आप चल रहे हैं कि रास्ते में, तो कहीं पे कुछ हुआ, आप उसको फेंक दिए, तो ये कभी सड़ता गलता नहीं है और ये हमारे इन्वायरमेंट को क्या करेगा, प्रदूषित करेगा। ठीक है, पोल्यूट मतलब प्रदूषित। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन, द पॉलीथीन बैग मेल्ट डाउन व्हेन ए लिटिल। ये तो ऑलरेडी मैंने पिछले मॉडल पेपर में वार्मथ वाला क्वेश्चन करवाया था, गर्म करने पे पिघलने लगता है पॉलीथीन। ये मैंने मॉडल पेपर 2 में भी ये क्वेश्चन करवाया है। अगला क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फ्लोइंग वर्ड स्टैंड फॉर द वॉचर यूज्ड इन द पोएम, सी, हर, यू, योर। तो राइट आंसर यू, यू मतलब तुम। ओके, अगला क्वेश्चन है, इन द पोएम पोएट्री ओड ऑन सॉल्टिट्यूड हाउ इज ही कंटेंट टू लिव पीसफुली, टू लिव विथ कंफर्ट, टू लिव विथ लग्जरी या नन ऑफ दिस। तो आपका सही जवाब होगा
टू लिव विथ पीसफुली, पीसफुली मतलब शांतिपूर्ण। ओके, अगला क्वेश्चन, हु गिव हिम ब्रेड, ब्रेड, मार्केट, फील्ड, फार्मर या नन ऑफ दिस। तो ब्रेड हमें कौन प्रदान करता है, तो आपको पता ही है, फील्ड मतलब आप मार्केट प्रदान करता है ब्रेड। देखिए एग्जैक्ट में अगर हम देखें तो ब्रेड जो है वो किस चीज़ से बनता है, फैक्ट्रीज में बनता है। तो आप इस ऑप्शन को बी मत कीजिएगा, सी कीजिएगा, फील्ड। फील्ड का मतलब यहाँ सेवा क्षेत्र हुआ, मतलब फैक्ट्री से बनकर ये मार्केट में आता है। ओके, तो आपका जो आंसर इसमें होना चाहिए वो बी ही होगा। ठीक है, मार्केट मत कीजिएगा, क्योंकि मार्केट में तो लगभग बहुत सारी चीज़ें बिकती हैं, बट प्रदान कौन करता है, ठीक है, देता कौन है, तो फील्ड देता है। नेक्स्ट, हु इज चैलेंजिंग द माउंटेन, द पोएट, द पोटर, बोथ ए एंड बी या नन ऑफ दिस, या नन ऑफ द एबव। तो सही जवाब है द पोटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ THY ऑन माई योर आवर। तो राइट आंसर योर मतलब तुम्हारा। ओके, लॉर्ड कृष्णा हैज नॉट मीट टू फॉर सम टाइम, राधा सुदामा, विद्यापीठ या यशोदा। अब देखिए कृष्ण भगवान का नाम किसके साथ जुड़ा रहता है, तो राधा के साथ। तो अब यहाँ याद करने वाला क्या है, कृष्ण भगवान हैड नॉट मीट फॉर सम टाइम, कुछ दिनों से नहीं मिले थे, किससे, राधा जी से। अगला क्वेश्चन, ग्रिड इज ब्लैंक्स बट लाइफ इज नॉट। ये क्वेश्चन भी मॉडल पेपर में मैंने करवाया है। तो ग्रीड इज एंडलेस मतलब लालच कभी ख़त्म नहीं होता है, बट हमारा लाइफ ख़त्म हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज कॉज्ड बाई, कॉज्ड मतलब होना, एलर्जी। देखिए इन तीनों में से कौन ऐसा है जो एलर्जी से होता है, तो वायरल फीवर का नाम सुने ही है, एलर्जी से हो जाता है। स्कीमा ये भी एलर्जी है, स्किन से संबंधित एक ये बीमारी है। अस्थमा ये भी ट्रांसमिटेड डिजीज में आता है, मतलब एलर्जी से। तो आपका सही जवाब होगा ऑल ऑफ एवम यानी ऑप्शन डी। ठीक है, एलर्जी का मतलब देखिए एलर्जी कोई एक चीज़ से नहीं होता है, किसी को धूप से होता है, किसी को धूल से होता है, कोई किसी को आप देखेंगे कि थोड़ा सा ठंडा खाए तो उसको खांसी हो जाता है, और कोई रात भर केला खाए उसको कुछ नहीं होता है। तो ये बॉडी के सिम्टम्स पे डिपेंड करता है कि आपका बॉडी उस चीज़ को किस लेवल से ले रहा है। ओके, तो परहेज करना, एलर्जी को आप कंट्रोल कर सकते हैं, ख़त्म नहीं कर पाएंगे। ठीक है, जैसे मान लीजिए मेरे घर में एक दो लोग हैं जिनको सूर्य की रोशनी से, धूप से माइग्रेन है, तो आप उसको दवा लेके मेंटेन कर सकते हैं, ख़त्म नहीं करेंगे, क्योंकि ख़त्म एलर्जी नहीं हो पाता है, उसका लेवल कम होता है। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फ्लोइंग वर्क ऑफ प्रेमचंद वाज लर्न बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट। तो प्रेमचंद का नाम जब आता है तो हमारे दिमाग में एक ही चीज़ आता है, वो क्या है आपको बताना है। तो क्या है, सोए वतन। ठीक है, गोदान मत कीजिएगा, वो अलग है। द बैंकर डिसाइडेड टू मर्डर द, ये क्वेश्चन भी मॉडल पेपर दूसरा में था। तो द बैंकर डिसाइडेड टू मर्डर किसका मर्डर करने का सोच रहे थे, गार्ड का, सर्वेंट का, गार्डनर का या लॉयर का। तो किसका, लॉयर का। ओके, लॉयर मतलब वकील, काला कोट वाले लोग। द मोस्ट फैंसी फूड आइटम वाज द आइस पुडिंग। ये वाला क्वेश्चन भी शायद हो सके तो मैंने पीछे करवाया है, आइस पुडिंग वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज मिस्टर गिस्लर, ए गोल्ड स्मिथ, ए कारपेंटर, ए शू मेकर, ए फार्मर। तो कौन थे, ए शू मेकर मतलब एक जूता बनाने वाले व्यापारी या व्यक्ति जो कहिए। अगला क्वेश्चन है, द फीचर्स ऑफ टू लेटर्स आर सिंपल एक्सचेंज। ये क्वेश्चन अब नहीं आएगा, निश्चिंत रहे, इसको मत नोट कीजिएगा, बट आप ध्यान दीजिए, इसका मैं आंसर बता दे रहा हूँ। इसका जवाब ना ए होगा, ना बी होगा, ना सी होगा, नन ऑफ दीज होगा। आगे बढ़ते हैं। द नरेटर फैमिली रियलाइज दैट ही वॉज नॉट ब्लैंक्स इनफ टू बिकम एन IAS ऑफिसर। तो नॉट क्या, तो नॉट इंटेलिजेंट। इंटेलिजेंट मतलब बुद्धिमान, तेज, चालाक, ये सब होता है। वैसे वाइज मतलब बुद्धिमान होता है।
अगला क्वेश्चन है वॉइस का। सी टीच मी इंग्लिश, क्वेश्चन ये है और बोल रहा है चूज द करेक्ट पैसिव वॉइस। तो देखिए सी टीच मी, ठीक है, इसमें वर्ब 3 का प्रयोग होता है और इसके साथ बाई लगता है। पिछले मॉडल पेपर में भी मैंने बताया था। और जो ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट के अनुसार चला जाता है, तो मी आई के साथ चला जाएगा। ओके, तो आपका ऑप्शन ए होगा आई एम टॉट, ठीक है, टीच का थॉट, इंग्लिश बाई, सी का हो गया हर, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सी सेड, नरेशन का है। द गंगा इज ब्यूटीफुल रिवर, चूज द करेक्ट नरेशन। उसने कहा कि गंगा एक खूबसूरत नदी है, तो सही जवाब होगा ऑप्शन ए, सी सेड दैट। इन्वर्टेड कॉमा जब हटाते हैं तो दैट का प्रयोग होता है। द गंगा इज ए ब्यूटीफुल रिवर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्टार ब्लैंक्स एट नाइट। तो ये तो हमको लग रहा है कि जो क्लास 1 क्लास 2 का बुक होता है इंग्लिश का, उसमें भी ये दिया होता है द स्टार साइन एट नाइट, SHINE। ओके, यहाँ पे भर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सी रेयरली ब्लैंक्स हर बैग विथ हर, फिल द ब्लैंक्स विथ सुटेबल वर्ब। कैरी होगा, कैरिंग होगा, कैरिड होगा या कैरीज होगा। तो राइट आंसर इज ऑप्शन डी, कैरीज मतलब साथ लेना। सी रेयरली, वह बहुत ही रेयरली, मतलब रेयरली उस कभी कभी अपने बैग को अपने साथ रखती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ही वॉज नॉक्ड डाउन बाई बस। रोड पे चल रहा है, चलना है सीधे, देख रहा है ऊपर, बस आया ठोक दिया, तो बस के द्वारा, बाई मतलब के द्वारा ठोक दिया गया। तो राइट आंसर होगा ए। आज इधर देख रहा था ऊपर, फिर ऊपर चला गया। लो ऊपर जाके आराम से ऊपर देखो और अंतरिक्ष में देखो। इसीलिए रोड पे सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ही इज नोन ब्लैंक्स मी। राइट आंसर इसका क्या होगा, विथ, ऑन, बिफोर, टू। तो राइट आंसर होगा टू मी, ही इज नोन टू मी। टू क्या है, प्रीपोजिशन है। अगला क्वेश्चन, व्हाट ए लवली बॉडी इट इज ब्लैंक्स। इसमें पंजक्शन आपको करना है, ठीक है, कंजक्शन नहीं, पंजक्शन, PUNCTUATION। कंजक्शन का CONJUCTION होता है। तो सही जवाब आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, व्हाट ए लवली बॉडी इट इज। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, नथिंग बट स्टार्स। यहाँ पे क्या होगा, सीन इन द स्काई। ये एम होगा, इज होगा, आर होगा या वर होगा। तो स्टार्स आर, ठीक है, इज मत कर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑल ब्लैंक्स फेल थ्रो, चूज द करेक्ट फ्रेज। फ्रेज इसमें आपको पुट करना है, तो इसमें होगा हिज प्लान्स। ओके, तो फ्रेंड्स 50 क्वेश्चंस कंप्लीटेड नाउ। मिलते हैं कल मॉडल पेपर नंबर 4 के साथ। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो शायद मुझे कहने का भी ज़रूरत नहीं है। अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर ही देंगे, मुझे उम्मीद है। नहीं भी उम्मीद है फिर भी कर दीजिएगा, क्या हो जाएगा यार, इतना मेहनत आपके लिए हम करते हैं। और दूसरी बात ध्यान दीजिएगा कि बेल आइकन को जरूर दबाइएगा, नहीं तो आपको पता नहीं चलेगा कि कब मैंने वीडियो अपलोड किया। तो इसलिए नोटिफिकेशन को दबा के ऑल पे कर लीजिए, ताकि आपको सारे अपडेट्स मिलते रहें। साथ ही एम ऑन टारगेट बोर्ड एग्ज़ाम को इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए, वहाँ से सारे अपडेट एग्ज़ाम से संबंधित आपको मिलते रहेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में मॉडल पेपर नंबर 4 के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।